और जैसा कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको कवर कर रहे हैं आज, अब हम बात करेंगे रूरल इंडिया के बारे में। शैलेश जी और वैभव जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शैलेश जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस की बात करूं तो क्या है प्रेजेंट सिचुएशन रूरल इंडिया की, और क्या ये पर्याप्त है? इज इट एडिक्वेट? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आज के दिन 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ अगर शहर में मान लें, 100 करोड़ तो गांव में जी। और हालांकि 100 करोड़ में 20 करोड़ अभी शहरों में आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक कि शहरों की बात करें तो अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 10 लाख की आबादी से अधिक शहर हैं। कितने? 9। भारत में कितने हैं? 53, और ये बढ़ के 65 हो रहे हैं। तो हमारी एक स्केल की जो बात है वो विश्व के और किसी भी हिस्से से मिलती जुलती नहीं। अब हम अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो देश में चूंकि चुनाव का माहौल है, आप भी जानती हैं कि कहाँ से ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं। तो देश में ऐसे 10 बड़े राज्य हैं जहाँ ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा है, और उन राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ थोड़ी गरीब आबादी है गाँव में। उन क्षेत्रों में, और विशेष रूप से मैं कहूँगा जो पूर्वोत्तर भारत और पूर्व भारत का हिस्सा है, चाहे हम अगर यूपी में वेस्टर्न यूपी को छोड़ दें तो पूर्वांचल का हिस्सा यूपी और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और पूर्वोत्तर, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बहुत समस्याएं थीं। और तमिलनाडु में भी मैं घूमा, कर्नाटक, आंध्रा, वहाँ के गाँव में इन समस्याओं को सुलझा लिया गया था। तो आप देखें कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण मूलभूत में क्या हुआ सुधार। सड़क, मैंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बिजली, आज के दिन कई गाँवों में 22 से 24 घंटे की बिजली है। तीसरा एक हो गया ट्रांसपोर्ट, एक हो गया एनर्जी। घर, आज के दिन अधिकांश गाँवों में, पूरे भारत में कच्चे मकानों को बदल के पक्का मकान बना दिया गया। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण शौचालय, सवेरे सूरज उगने के पहले और शाम ढलने के बाद बेचारी झुंड टोली बना के जाती थी, आज के दिन इज्जत घर है। ये बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी और क्या क्या करना है, जैसे आज के दिन हमारे जो खेत से हमारे टेबल पे, खाने के टेबल पे जो प्रक्रिया है उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मैंने स्वयं जितना बदलाव देखा है उतना शायद देश के पहले 50-60 सालों में नहीं हुआ था। वाकई में बहुत ही एक चौंका देने वाले भी ये पूरी जो आंकड़े आपने शेयर किए हैं, ये चौंका देने वाले आंकड़े भी हैं। उसके साथ साथ चैलेंजेस की मैं बात करूंगी आपसे वैभव जी। वैभव जी, प्राइवेट सेक्टर का आप कितना बड़ा रोल देखते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, डेवलप करने में, और जो ये एंटिटीज़ हैं इनके बीच में पार्टनरशिप, प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ में पार्टनरशिप, वो कितना बड़ा एक रोल प्ले कर सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करने में ग्रामीण भारत में? देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से सरकार का एक बहुत मध्यवर्ती सरकार की भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन किसी भी दुनिया में किसी भी देश का विकास हुआ है तो उसमें उसके प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हमारे देश में पिछले 10 साल में हमने जो विकास देखा है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास देखा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वो चाहे हाईवेज़ हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो। इनफैक्ट हम सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 साल में सारे जो नेशनल हाईवेज़ देश में बने हैं वो केवल देश के द्वारा, देश के लोगों ने ही, देश के इंजीनियर्स ने ही, देश की कंपनियों ने ही बनाए हैं। आज रूरल सेक्टर में अगर हमें बहुत तेज़ी से काम करना है, और देखिए चैलेंज हमारे देश के सामने वॉल्यूम का है क्योंकि हमें 6 लाख गाँवों में काम करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा चैलेंज है कि हमें अगले 5-10 साल में इस काम को पूरा करना है, क्योंकि वी डोंट हैव ए एंटायर लाइफ टू वेट। हमारे देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम 2-2, 3-3 जनरेशन्स उनको वेट करा नहीं सकते। हम ऑलरेडी 75 साल
खो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, और 50 साल हम नहीं खो सकते केवल हमारे देश की बेसिक सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने में। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे काम की स्पीड को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो इस देश के प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत सक्सेसफुली करके दिखाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या आज हर घर नल की योजना हो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, इस सारे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के कारण हमारे देश के युवा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, चाहे मजदूर हो, वो सारे हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। तो इस विकास की पूरी गंगा में जब तक हमारे देश का हर आदमी जुड़ेगा नहीं, तब तक वो सब जगह फैलेगी नहीं, वो विकास सब जगह फैलेगा नहीं, और साथ ही साथ उस विकास जितनी तेजी से हम करना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा। तो मुझे लगता है हमारे दोनों चैलेंजेस है कि हमें जल्द से जल्द बहुत बड़े स्केल में काम करना है और बहुत तेजी से काम करना है। तो इसलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ बांटकर जब हम काम करेंगे तभी इतनी तेजी से काम होगा। इसलिए हमारे अगर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देना हो, चाहे हमें वो शिक्षा की सुविधाएं देना हो, चाहे बेसिक सुविधाएं जैसे यातायात देना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना हो। आज हमारे कई गांव है जहां 2 दिन में 3 दिन में एक बार बस पहुंचती है। कैसे हम अपेक्षा करते हैं वहां के लोगों के विकास के लिए? तो हमारी रोज बस वहां पहुंचानी हो तो हमें पहले यातायात देनी होगी, सड़क देनी होगी, या हमारे देश में बिजली पहुंचाना हो हर गांव में। अगर हम चाहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना हो, अगर जब तक उसके पास मोबाइल नहीं होगा, आज मोबाइल होने के कारण केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, तो वो अपने खेती की भी कई सारी जानकारी उस पर इकट्ठा करके उससे उसको लाभ हो सकता है, हमारे किसान को लाभ हो सकता है, हमारे महिलाओं को लाभ हो सकता है, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए लाभ हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर का ज्ञान छोटे से गांव में बैठ के अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो उसको मिल सकता है। पंचायतों ने ये बहुत सफलता से कई जगह करके दिखाया है। पंचायत एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके माध्यम से हमने गवर्नेंस को लोगों तक ले गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से लोगों तक ले गए। अब इस सब के लिए जब तक हमारा अच्छा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो मुझे लगता है एक बहुत साल पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक विजन देश के सामने रखी थी, उसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो मुझे लगता है वो हमारा विजन होना चाहिए कि हमें किसी भी गांव में हम चले जाए, उस गांव के किसी भी रहने वाले व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि देश में वो पिछड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास इस प्रकार की 4 सुविधाएं कम है और किसी दिल्ली या बड़े शहर में वो सुविधाएं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वो डिवाइड हमें ख़त्म करना है और वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कितना बड़ा रोल देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आज बगैर टेक्नोलॉजी के हम काम ही नहीं कर सकते। आप देखिए आज इस देश में इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, उसमें से आप टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को निकाल कर काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए जितने रिसोर्सेज हमें लगेंगे वो उतने रिसोर्सेज आज हमारे पास नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनाना हो, चाहे बिल्डिंग्स बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाना हो, तो अब हर जगह हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण लोगों को क्या टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको सुविधाएं दे सकते, ऐसे कई प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो हर जगह बनाना बहुत खर्चीला काम है। तो क्या हम जो एक नई सुविधाएं आजकल मेट्रो ऑन रोड आया है, जो बसेस को 3-4 बसेस को ट्रॉली क्रिएट करके उससे माध्यम से मेट्रो की कैपेसिटी की मोबिलिटी, दुनिया भर में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। सस्टेनेबल मोबिलिटी का उपयोग करना हो, या ग्रामीण इलाके में जो किसानों द्वारा बायोफ्यूल जनरेट किया है उसके माध्यम से हमारे मोबिलिटी को चलाना हो, ऐसे कई सारे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ये सारी सुविधाएं हमारे रूरल एरिया तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर हमारे देश का बहुत तेजी से विकास होना है तो बगैर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के वो संभव नहीं। और बगैर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के संभव नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कहीं ना कहीं सशक्त करना रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं रूरल इंडिया को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। थैंक यू सो मच वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खास चर्चा रही आज मेरा पावर वोट की इस नॉलेज सीरीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आयाम है, जो ये इम्पोर्टेंट पिलर है, इसको किस तरह से, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे अर्बन पॉपुलेशन हो या ग्रामीण भारत हो, किस तरह से
हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से, क्योंकि ये डायरेक्ट इकोनॉमी से कनेक्टेड है, जब इकोनॉमी से कनेक्टेड है तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एक देश की डेवलपमेंट में। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।